चलने की अनुमति क्यों दी गई थी? ऐसे क्या कोई शिकायत पहले भी दी गई थी? उसके बावजूद क्या स्कूल प्रशासन ने किसी रोड का बताएंगे आप किस तरह से क्या हुआ था? क्या रोड छोड़ दो सर, कुछ भी आप बताना चाहें? रोड छोड़ दो, रोड तो यहाँ से और हो जाएगा काम भाई। रोड छोड़ो मैम बताइए। एक्सीडेंट होता है जी, हमारे भी तसल्ली हो जाती है। कोई ब्रेक फेल हो गया, स्पीड के कारण हो गया, ओवरटेक के कारण टकरा गया, आमने सामने जो टकरा गया, 120 की स्पीड में दारू पी लेकर बच्चे तो जैसे पतंग छोड़ता है ना, ऐसे बस छोड़ती है। जी हम तो देखो जी जब मानेंगे आगे के लिए स्कूलों का हम तो जी भुगत लेंगे दुख सुख पाके आपकी सहयोग से, लेकिन किसी दूसरे के साथ ऐसा नहीं घटना घटती रहेगी। हमने भी थोड़ा सा इसलिए वाले फोकस देके जोर देके नहीं कहा, अगर ऐसी कोई घटना घटी तो नहीं थी, तो इसलिए हमें अनुमान भी नहीं था कोई इतना बड़ा हादसा हो सकता है। लेकिन अब तो ये घट गई ना, अब तो ये अनुमान लग गया, तो इसके लिए ठोस कदम उठाओ। मेरा नाम एक्सीडेंट नहीं है तो हत्या है, और ये तो हत्या है, एक्सीडेंट नहीं है। जिस तरीके से 6 बच्चों की मौत हुई है, बहुत दर्दनाक मौत है, और ये तो एक राष्ट्रीय लेवल तक जो है ये न्यूज़ पहुंच चुकी है। और मैं अभी धनौंदा भी गया था और अब यहाँ जाड़ली भी आया हूँ। तो मैं समझता हूँ कि सरकार को नियम बनाने चाहिए। कम से कम जो बस का ड्राइवर है उसके जिम्मे मतलब कि उन बच्चों की जान है। आजकल क्या 1 या 2 बच्चे करते हैं लोग। यहाँ जो है एक लड़का जो है 17 साल का था, और माँ बाप का एक ही पूरी उनकी जो है सोच थी कि हमारा बच्चा आगे बढ़ेगा। तो मैं समझता हूँ सरकार को इसकी पूर्ण रूप से जांच करनी चाहिए और कार्रवाई करे जो भी दोषी हैं इस मामले में। और प्रिंसिपल की बड़ी भारी गलती, जब वहाँ पर बस रोक दी थी उसके बावजूद भी उस ड्राइवर को क्यों बस चलाने दिया। तो ये बहुत बड़ी चूक है। और फीस ज़्यादा इतनी लेते हैं, बसों का भी वो लेते हैं, उसके बावजूद भी जो है अगर इस प्रकार की गफलत करते हैं तो इसमें मैनेजमेंट की भी कमी है। सर जिला शिक्षा अधिकारी को भी लगता है कि कहीं इस तरह से नहीं, उनको जांच में होना ही नहीं चाहिए। जांच जो है मैजिस्ट्रेट इंक्वायरी होनी चाहिए इसकी। हाँ, वो तो जांच क्या करेंगे, वो तो खुद इसमें दोषी हैं। उनको ताला लगना चाहिए, सकूल मालिक और ड्राइवर को फांसी होनी चाहिए, कम से कम सज़ा इनके लिए ये बनती है। वो तो जुडिशरी करेगी जो है, जितनी ज़्यादा सज़ा हो सके। क्योंकि मैं इसको एक्सीडेंट नहीं मानता हूँ, ये तो एक मर्डर है। अब बस को जो है 330 डिग्री पे घूम जाए तो इससे ज़्यादा और क्या है। सर लेकिन जो स्थानीय लोग हैं वो ये भी शिकायत कर रहे हैं कि आसपास जो अस्पताल हैं वहाँ पर पूरी फैसिलिटीज़ नहीं है, इसलिए बच्चों को दूर रेफ़र करना पड़ा और इसमें बहुत समय लगा। नहीं, हमारे वहाँ रेवाड़ी में जो है मातृका हॉस्पिटल 12 बच्चे थे, मैं वहाँ मिल के आया था। 5 बच्चे जो है उसमें शकुंतला में और आदित्य में थे, बाकी लोग रेफ़र कर दिए गए। तो सरकारी अस्पताल तो आजकल तो केवल सिर्फ MLR काटने के लिए हैं। सरकारी अस्पतालों में क्या, हमारे यहाँ एम्स जो है नाम पे एक झांसा ले रखा है, कुछ है ही नहीं यहाँ। जो भी कुछ है प्राइवेट हॉस्पिटल जो हैं, जो कुछ है, और वहाँ पर भी इतना महंगा है काम। सर दोबारा कभी ऐसे हादसे रिपीट ना हो उसको लेकर क्या? तो ये तो जो मुख्यमंत्री हैं यहाँ के, वो उनको एक बाकायदा इसके लिए एक रोस्टर बनाएं कि क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए। बस का ड्राइवर जो है वो उसकी ट्रेनिंग बाकायदा उसके समय पर चेकिंग करते रहें, और इस बात के निर्देश दिए जाएँ कि जो नशा करते हैं ऐसे आदमी को ना रखें, उनको पे भी ठीक दें। जब तक जो है जेन्युइन ड्राइवर नहीं लगाएंगे तो ऐसे हादसे तो होते रहेंगे। मैम परिवारों से मिले, क्या बात हुई और क्या लगता है अब तक क्या कार्रवाई हो रही है? दिल दहल जाता है परिवार का दुख देख के, जिस पैमाने पे ये दुर्घटना हुई है। कड़े से कड़े निंदा जितनी करी जाए उतनी कम है प्रशासन के प्रति। शुरू से लेके अंत तक जो भी इसमें जिम्मेदार है
उसको कड़ी सी कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए। आप ये देखिए कि गजेटेड छुट्टी के दिन क्यों बस चल रही थी। उसके अलावा फिटनेस बस की नहीं थी, उसको वो सर्टिफाइड नहीं थी, उसकी योग्यता नहीं थी चलने की, वो क्यों चल रही थी। सुबह के समय जो माँ बाप हैं उन्होंने पाया गया कि ड्राइवर नशे में धुत था और चाबी निकाली गई बस की, तभी भी प्रिंसिपल को बताया गया, तभी भी उस बस को चलाना इन लोगों ने फिर भी चलाया और फिर जाके यह हादसा हुआ। जब यह हादसा होता है, जो बच्चे ऑन द स्पॉट जिनकी मौत हो गई वो तो बेचारे उसी वक्त चले गए। उसके बाद जो घायल बच्चे थे, अस्पताल जाने के लिए एम्बुलेंस इस क्षेत्र में नहीं थी। बगल के क्षेत्र में एम्बुलेंस आई, उस एम्बुलेंस में भी ऑक्सीजन नहीं था। हॉस्पिटल में पहुंचे तो डॉक्टर्स मौजूद नहीं थे, ऑक्सीजन नहीं थी। तो आप देख सकते हैं कि तमाम कोई व्यवस्था नाम की चीज़ ही नहीं है। और प्रशासन क्या जवाब देगा लोगों को, उन परिवारों को, उन माँ बाप को जिन्होंने अपने बच्चे खोए हैं। तो इसमें तो जितना इनकी निंदा करी जाए उतना कम। मैम क्या लगता है, शिक्षा मंत्री गस्टेड हॉलीडे के दिन स्कूल खुले थे, शिक्षा मंत्री को भी देखना चाहिए था, यहाँ के डीओ को भी देखना चाहिए था कि किस तरह से। बिल्कुल, ये आप और मैं तो नहीं देख सकते ना। जो जिम्मेदार लोग हैं, चाहे शिक्षा मंत्री हों, चाहे अधिकारी हों, चाहे ऊपर तक जो शासक हैं, उनकी जिम्मेदारी पड़ती है ना। यहाँ पे मिली भगत जब चल रही है और सालों साल चले जा रही है, तो आप जिस गांव में आज आप खड़े हुए हैं, यहाँ पे 10 साल पहले कांग्रेस के राज में वाटर वर्क्स बनवाया था। 10 साल हो गए हैं, ये गांव वाले बता रहे हैं कि उनको पानी नहीं मिला, कनेक्शन नहीं हुआ। तो प्रशासन कर क्या रहा है नागरिकों के प्रति? अगर आप जो मूलभूत सुविधाएं नहीं दे सकते, आपका अस्पताल में कोई सुविधा नहीं है, तो प्रशासन क्या जवाब देगा? मेरे को तो जितना कम सज़ा मिले उतनी कम है इन लोगों को, क्योंकि जैसे ये अभी कैप्टन साहब ने सही कहा कि ये एक जानबूझ के जानी गई, उस तरीके से, इस तरीके से लापरवाही करी गई कि ये एक हत्या के रूप में ये बात आके सामने लोगों के सामने खड़ी होएगी कि ये हत्या इन्होंने करी है। दुखद दुर्घटना शायद प्रदेश के इतिहास में हमने नहीं देखी। और जो सभी माता पिता हैं सारे, जो उनका एक ही बात उनकी कहनी है कि ये कोई दुर्घटना ही नहीं है, ये तो एक तरीके से हत्या, क्योंकि इसमें पूरी तरीके से नेग्लिजेंस, सारे तथ्य सामने जैसे आ रहे हैं कि पता था, ये कंप्लेंट भी कर रहे थे कि इसको बदला जाए ड्राइवर को। 6 महीने से कंप्लेंट चल रही इस ड्राइवर की, लेकिन जो है ना तो बदला गया, ना ही किसी ने, जो महकमा है उसकी तरफ से कोई, ये किस तरह का सिस्टम है हमारे देश में कि हमारे प्रदेश में कि महकमे की तरफ से कोई जांच पड़ताल नहीं, को अपने हिसाब किताब से चला रहे हैं। जो स्कूल के संचालक हैं, छुट्टी वाले दिन बुला रहे हैं, ऐसे ड्राइवरों को काम पे रखा हुआ है जिनके खिलाफ कंप्लेंट होते हुए भी लगातार कंप्लेंट। केवल ये कल तो इनसे चाबी भी छीननी एक जगह कोशिश करी, लेकिन उसके बाद में कि भाई, तो केवल कल की बात नहीं, 6 महीने से पुरानी बताई मेरे को अभी बात कि कंप्लेंट की गई थी। बहुत ही आज हम सब ऐसे समय में इन परिवारों के साथ हैं। ईश्वर ताकत दे इन परिवारों को इस दुख की घड़ी का सामना करने के लिए, हर प्रकार से इनकी मदद प्रदेश सरकार भी करे, हमसे भी जो हो सकेगा हम तत्पर हैं। जो भी किया जाए वो परिवारों के लिए वो कम है, और साथ में एक भी दोषी को बख्शा ना जाए, कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो, और आने वाले समय में, भविष्य में ऐसा ना हो, इसके लिए जो भी कानून नियम बनाने पड़े। क्योंकि ये क्या महकमा सो रहा था, ये तो सारे जो बहुत से प्राइवेट स्कूल संचालक हैं वो इस तरह से करते हैं। ये जो बात जो है पूरे प्रदेश के अंदर हम देख रहे हैं, तो कड़ी से कड़ी आने वाले समय में कोई कानून सरकार बनाए, नहीं तो हमें अगर अवसर मिलेगा प्रदेश में, हम
इस तरह की बात को पूर्णतः नियंत्रण में लाने के लिए जो नियम बनाना पड़ा, जो ठोस कदम उठाने पड़ेंगे उठाएंगे। सर, स्थानीय निवासियों ने बताया कि आसपास में जो अच्छे अस्पताल नहीं हैं, फैसिलिटीज़ पूरी नहीं है। देखिए दुख की बात ये है कि ना तो इसमें जैसे ना तो जो शिक्षा महकमा है वो भी कहीं ना कहीं कसूरवार, जो परिवहन महकमा है वो भी कहीं ना कहीं उसकी भी कमी, और जो हेल्थ महकमा है, क्योंकि यहाँ पे अगर पूरी फैसिलिटीज़ होती स्वास्थ्य से संबंधित तो आज जो है तो आज ये स्थिति ना आती, कुछ और जान बच सकती थी। मगर मैंने आज हम बहुत ज़्यादा कोई आलोचना के नियत से नहीं है यहाँ, आज हम ध्यान संवेदना प्रकरण सहानुभूति आपका निभाने के लिए, और जो हमें बात होंगी विस्तार से हम, क्योंकि इस पूरी तरह सरकार इसमें कटघरे में है, प्रशासन भी इस कटघरे में है, और जो है इस स्कूल संचालक भी किस कार्यशैली से चल रहे हैं, कोई नियंत्रण क्यों नहीं किया जा रहा, कैसे हम अपने देश के भविष्य को कहते हैं ऐसे हाथों में छोड़ देंगे जो कोई जिनको परवाह ही नहीं है। देश के भविष्य को ऐसे लापरवाह हाथों में छोड़ने की मैं समझता हूँ कि जो ये सिस्टम है इस सिस्टम पर अंकुश लगना चाहिए, ये मेरा मानना है, और इस सिस्टम पर अंकुश लगाने के लिए हम प्रभावी कदम उठाएंगे।